तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड बायोलॉजी 11th क्लास का। प्लांट किंगडम में लास्ट डिवीजन हमारा है एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनके करेक्टर होते हैं, कहाँ वो पाए जाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होती है, पूरा डिटेल में करेंगे। एंजियो का मतलब क्या होता है? एंजियो टर्म आया है एनक्लोज्ड से, और स्पर्म स्पर्म टर्म आया स्पर्मा से। तो स्पर्मा का मतलब होता है सीड। सीड एनक्लोज्ड इन द सीड कोट और सीड कवर और इन द फ्रूट, उसको हम क्या बोलते हैं? उन प्लांट को एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। इससे पहले वाले डिवीजन में हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोज का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा मतलब सीड। नेक्ड सीड बियरिंग प्लांट्स नोन एज जिम्नोस्पर्म्स एंड कवर्ड सीड बियरिंग प्लांट्स नोन एज एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म का क्या मतलब होता है? जिनका सीड कवर्ड रहता है, फ्रूट के अंदर रहता है, उसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, तो वो एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इनमें फ्लावर पाए जाते हैं। एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स, मोस्ट डोमिनेंट वेजिटेशन है धरती पर, अधिकतर ये एंजियोस्पर्म्स पाए जाते हैं। लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट है जो धरती पर मिलता है अभी प्रेजेंट जो एरा चल रहा है उसके अनुसार। दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वुल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकलिप्टस ओवर 100 मीटर्स। मतलब इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो साइज है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है। यहां पर आप देख पा रहे हैं वुल्फिया जो ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक होती है, सबसे छोटा प्लांट है माइक्रोस्कोपिक। और अगर टॉलेस्ट की बात करें तो यूकलिप्टस जो कि 100 मीटर तक हो सकता है, तो वो वेरी करता है साइज में, हाइट में। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। जो एंजियोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो दो क्लासेस में बांटे गए हैं, डाइकोटिलिडोनस एंड मोनोकोटिलिडोनस। ठीक है, मोस्ट डोमिनेंट वेजिटेशन है। आज की जनरेशन, आज के जब टाइम को देखा जाए तो बहुत ज्यादा अडेप्टेड पाए जाते हैं। और इनका जो हैबिटेट है वो वेरी करता है। वो पानी से लेकर के वो डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड में भी पाए जाते हैं, इवन पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे अमरबेल। ठीक है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपको पता ही है। प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक के साथ में ही कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, इंगल्फ करते हैं। आपने ड्रोसेरा, पर्चर प्लांट और इस तरीके के बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनके बारे में पढ़ा होगा। तो पूरा डिटेल में करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम कर रहे हैं exceptionally large group of plants. They range in size from tiny almost microscopic Wolfia to tall trees of eucalyptus over 100 meters tall. They are divided into two classes, dicotyledonous and monocotyledonous. सबसे पहले हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स के क्लास डाइकोटिलिडोनस की। डाइकोटिलिडोनस का मतलब क्या होता है बच्चों? जिनके सीड हैं वो दो दाल बना दें, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएं, जिनके पास में दो दालें पाई जाती हैं, दो कोटिलिडोन पाई जाती हैं, उनको हम डाइकोट बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि चना है, मटर है, मूंग है, उड़द है, मोठ है, बहुत सारे सीड है, उनकी दालें बन जाती है। आप उसका छिलका हटाइए तो दो कोटिलिडोन निकलती हैं। तो जिनमें दो कोटिलिडोन पाई जाती है वो डाइकोट, और जिनमें एक ही कोटिलिडोन पाई जाती है वो मोनोकोट। हैव टू कोटिलिडोन्स इन सीड्स, रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स, टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स, 4 और 5 members in each flower whorl.
ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये आप सीड देख पा रहे बच्चों, ये सीड में लीफ है, एम्ब्रियो की लीफ है। इसके बाद में सीड कोट इसके ऊपर है, एंडोस्पर्म इनमें पाया जाता है और दो कोटिलीडोन पाई जाती है। आप सिंपल आप समझ सकते हैं, ये देखिए, ये दो कोटिलीडोन, जब सीड जर्मिनेट होता है तो दोनों कोटिलीडोन है साथ में आते हैं, फ्लैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो जिन सीड में दो कोटिलीडोन है वो डाइकोट है, बहुत सिंपल मतलब। अगर हम बात करें, मान लीजिए आप पता लगाना चाहे कि सीड नहीं देख पा रहे, आपको सीड नहीं मिल रहा है, तो आप लीव्स को देखकर भी पहचान सकते हैं कि ये डाइकोट है कि मोनोकोट है। यहां आप देखिए, ये डाइकोट वेनेसन है, वो डाइकोट लीफ है जिसमें रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेसन का मतलब वेन्स है, ये धारियां, ये मेन मिड रिब है। इसके बाद में लेटरल रिब्स है, वो ब्रांचिंग पाई जाती है। तो कहने का मतलब है, इनमें जो वेन्स होती हैं, सिराएं होती हैं, वो रेटिकुलेट होती हैं, जाल मिलता है इनमें, पूरा नेटवर्क मिलता है। अगर मोनोकोट की लीफ होगी तो जो वेन्स है वो पैरेलल वेनेसन पाया जाता है। तो ये एक डिफरेंस भी है इनमें। अगर सीड की बात करें तो दो कोटिलीडोन डाइकोट में और मोनोकोट में सिंगल कोटिलीडोन पाई जाती है। लीव्स में रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है डाइकोट में, जबकि जो मोनोकोट होते हैं उनमें पैरेलल वेनेसन पाया जाता है। और रूट की बात करें तो रूट है वो टेप रूट सिस्टम पाया जाता है डाइकोट में, जबकि फिब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है मोनोकोट में। आप टेप रूट का मतलब समझिए कि मेन रूट है वो डोमिनेंट होती है और लेटरल ब्रांचेज है वो रेसेसिव है और इनके ऊपर रूट कैप पाई जाती है। तो ये डोमिनेंट पार्ट है, प्राइमरी रूट डोमिनेंट है, सेकेंडरी टर्सरी है वो रेसेसिव है, इतने डोमिनेंट नहीं है। जबकि मोनोकोट में प्राइमरी रूट है वो डोमिनेट ना होकर के लेटरल ब्रांचिंग होती है और गुच्छा बनता है। आपने बहुत सारे घास है या कोई भी प्याज है, या आप कह सकते हैं आपके यहाँ पर ये चावल पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है, ज्वार पैदा होती है, तो उसको उखाड़ के देखिए पूरा गुच्छा आता है रूट का। जबकि डाइकोट होगा तो वहां पर टेप रूट सिस्टम मिलेगा। इसके साथ में ही फ्लावर की बात करें तो टेट्रामेरस और पेंटामेरस। टेट्रा और पेंटामेरस का मतलब है जो फ्लोरल वॉर्ल है वो उनका नंबर 4 या 5 होता है। आप यहां देख पा रहे हैं ये यहां पर पेटल्स है, पेटल 4 के नंबर में, 1 2 3 4, तो ये टेट्रामेरस हुआ। ये इसको आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें पेटल्स लगे हुए हैं, तो ये क्या हो गया, पेंटामेरस हो गया। 4 से 5 या उससे भी ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं फ्लावर वॉर्ल में, जबकि मोनोकोट में इनकी संख्या कम होती है। आप ये देखिए, मोनोकोट में देख लीजिए, मोनोकोट का पूरा डिटेल बताया गया है, मोनोकोटिलिडोनस प्लांट। मोनोकोट सीड यहां पर देख पा रहे हैं आप, ये मोनोकोट मोनोकोटिलिडोन कॉर्न, इसको मेज का सीड है वो दिखाया है। ये फर्स्ट जो लीव मतलब एम्ब्रियो का पार्ट है लीव, ये एम्ब्रियोनिक रूट है जिसको रेडिकल बोलते हैं, या जो शूट पार्ट है उसको प्ल्यूमूल बोलते हैं। इसमें इस जगह पर एक सिंगल कोटिलीडोन पाई जाती है, सील्ड शेप सिंगल कोटिलीडोन। एंडोस्पर्म इनमें पाया जाता है, सीड कोट पाई जाती है, तो सीड की स्ट्रक्चर। इसके बाद में प्लांट को बात करें तो ये इस तरीके का एक प्लांट है, और यहां आप वेनेसन देखिए, इसमें वेनेसन कौन सा पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है, धारियां सीधी चलती है। जो मेन मिड रिब है उसके बराबर पैरेलल में लेटरल ब्रांचेज हैं रिब्स की, सिराओं की, वो चलती है। और ये ट्राइमेरस है, ट्राइमेरस का मतलब है इसके मेंबर्स हैं, सेपल पेटल के नंबर है वो 3 होते हैं, 1 2 3। जबकि वहां पर क्या मिल रहा था, पेंटामेरस मिल रहे थे, टेट्रामेरस 4 मिल रहे थे या 5 मिल रहे थे। और वेनेसन आप देखिए यहाँ पूरा नेटवर्क रेटिकुलेट मिल रहे थे, जबकि यहाँ वेनेसन है वो पैरेलल है। ठीक है, तो क्या बोला है इनके बारे में, मोनोकोटिलीडोन्स के बारे में,
have only one cotyledon, single cotyledon, parallel venation in leaves, here parallel venation of leaves, trimerous flowers, 3 members in each floral ball, यहाँ आप अभी मैंने बताया ट्राइमेरस होते हैं, 3 की नंबर में होते हैं। इसके बाद में एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्शन देखिए। रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होता है, इनमें फ्लावर पाए जाते हैं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज द स्टेमेन। फ्लावर में जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको स्टेमेन बोलते हैं। ये देखिए स्टेमेन, इसको ये एनलार्ज व्यू में स्टेमेन को दिखाया जिसमें फिलामेंट और एंथर पाया जाता है। एंथर है वो बाइलोब्ड होता है जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं जिनको आप माइक्रोस्पोर कह सकते हैं। विद इन द एंथर द पोलन मदर सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर विच मैच्योर्स इनटू पोलन ग्रेन्स। अभी मैंने आपको बताया ये पोलन ग्रेन है। अगर डायग्राम की बात करें तो ये फ्लावर है वो बताया है यहाँ पर थैलेमस, थैलेमस के ऊपर लगे हुए हैं, ग्रीनिश लीफ लाइक स्ट्रक्चर है सेपल बोलेंगे, और कलरफुल स्ट्रक्चर है उनको पेटल बोलेंगे। और तीसरा जो राउंड है वो मेल पार्ट है जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड्रोसियम का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, और सबसे इनरमोस्ट जो वर्ल होता है उसको गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम का मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके एक इंडिविजुअल को हम बोलते हैं कार्पेल और पिस्टिल, जो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है। कार्पेल और पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। जो सोलेन पार्ट है उसको ओवरी बोलते हैं, बेसल पार्ट ओवरी जिसमें ओव्यूल्स बनते हैं। ओव्यूल्स को मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं जिनके अंदर मेगास्पोर एग बनते हैं। इसके बाद में पिस्टिल का मिडिल पार्ट है वो स्टाइल है, और इसका कार्पेल का टर्मिनल पार्ट है वो स्टिग्मा होता है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स है वो पूरे डिटेल में आपको 12वीं क्लास में भी ये काम आएंगे। अभी हमने पढ़ा फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज द स्टेमेन, ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ ए फिलामेंटस of a filament with an anther at the tip. Within the anther, the pollen mother cell divides by meiosis to produce microspores which matures into pollen grains. Female sex organ in a flower is the pistil, that is pistil. It consists of a swollen ovary at its base, base पर ovary होगा, a long slender, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है वो स्टाइल, and the terminal part of the pistil that is stigma. Ovary contains ovules, means megasporangia, which produce megaspores. An ovule has a megaspore mother cell that undergoes meiosis division to form 4 haploid megaspores. 3 of them degenerate and 1 divides into form embryo sac. मतलब ये ओव्यूल है वो उसको आप क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल की के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होती है। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करके और बनाती 4 हैप्लॉइड सेल्स। आप यहां देख पा रहे हैं 4 हैप्लॉइड सेल की सीरीज है, टेट्राड है। इनमें से 3 खत्म हो जाती हैं, 3 सेल्स हैं वो खत्म हो जाती है हैप्लॉइड सेल, और एक बची रहती है। इस हैप्लॉइड सेल को फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन का, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर ये माइक्रोपाइलर एंड है, मेगास्पोर टेट्राड है और मियोस्टिक टेट्राड है। उनमें से 3 सेल ये देखिए 1 2 3, 3 डिजेनरेट हो गई और एक बची रह गई जिसको क्या बोल रहे हैं हम फंक्शनल मेगास्पोर। ये यहां पर बची रह गई है। ये आगे चल करके 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करके और बनाती है एम्ब्रियो सेक। ये देखिए 3 of them degenerate and 1 divides to form embryo sac। यहां आप देखिए each embryo sac has a 3-celled egg apparatus, 1 egg cell and 2 synergids, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei।
the polar nuclei eventually fuse to produce a secondary nucleus 2n। तो आप यहां पर देख पा रहे, ये देखिए यहां एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा हुआ था, ये हैप्लॉइड है। ये फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस पहला माइटोटिक डिवीजन करके दो न्यूक्लियस बनाता है, उसके बाद में दूसरा माइटोटिक डिवीजन होकर के ये दोनों चार न्यूक्लियस बनाते हैं, तीसरा माइटोटिक डिवीजन करके ये चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं वो 8 न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इस तरीके से एक फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये न्यूक्लियस हैं वो अरेंज होते हैं, रीअरेंज होकर के 3 इस माइक्रोपाइलर एंड की ओर चले जाते हैं न्यूक्लियस, इनमें से 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की ओर चले जाएंगे और 3 न्यूक्लियस है वो चलेजा एंड की ओर चले जाते हैं, ये आगे 3। और अब इनमें साइटोकाइनेसिस हो जाता है, मतलब सेल बन जाती है। तो जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर जो 3 सेल है उनमें से एक बड़ी सेल है वो कहलाती है एग सेल, और 2 सेल उसके आसपास वाली सेल है वो कहलाती है सिनर्जिड्स। इसके बाद में जो चेलेजल एंड पर न्यूक्लियस गए थे उनके ऊपर साइटोकाइनेसिस हो करके और ये बन जाएगी एंटीपोडल्स, 3 एंटीपोडल्स बनती है। और याद रखिए ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये एक सेंट्रल सेल कहलाती है, और ये सेंट्रल सेल के पास में पाए जाते हैं 2 न्यूक्लियस। तो अब आप ये पूरे एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पर कितनी सेल हो गई, 3 सेल तो ये हो गई, एक एग सेल, 2 सिनर्जिड, तीनों को मिलाकर के एग एपरेटस बोल रहे हैं। 3 सेल ये हो गई, 3 सेल एंटीपोडल्स हो गई और एक सेल हो गई सेंट्रल सेल। टोटल कितनी सेल हो गई, 3 + 3 + 1 कितने हो गई, 7 सेल्स हो गई। परंतु न्यूक्लियस काउंट करेंगे तो कितने न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 2 5 और 3 8। 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड कंडीशन इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक। ये पूरी स्ट्रक्चर है वो कहलाती है एम्ब्रियो सैक, जिसमें 8 न्यूक्लियस हैं और 7 सेल्स हैं। ठीक है, अब इनका आप फ्यूजन देखिए, मल्टीप्लीकेशन देखिए, कैसे डिवीजन होगा, कैसे फ्यूज हो रहे हैं ये मेल और फीमेल गमीट है वो उनका फ्यूजन होगा। यहां आप देख पा रहे हैं ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक बना था, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन हो गया, ये एम्ब्रियो सैक दिखाया है जिसमें एग सेल, 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल्स और एक सेंट्रल सेल है जिसके पास में 2 पोलर न्यूक्लियाई है। और एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है जहां पर माइक्रोस्पोर बनते हैं, ये माइक्रोस्पोर है डिफरेंशिएट होकर के और बनाते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स है उनके पास में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस है, एक सेल है उसको जनरेटिव सेल बोलते हैं। पोलन ग्रेन के पास में 2 सेल पाई जाती है, एक जनरेटिव सेल और दूसरी वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का काम होता है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन का, जबकि जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 मेल गमीट बनाता है। और अब क्या होगा, एक मेल गमीट है वो फ्यूज हो जाएगा एग सेल के साथ में और दूसरा मेल गमीट है वो फ्यूज हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। एग सेल के साथ में फ्यूजन को हम सिंगेमी बोलते हैं और पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूजन को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। एक साथ में 2 फ्यूजन हो रहे हैं, 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। Syngamy and triple fusion takes place simultaneously, that is called double fertilization। और जो सिंगेमी होता है, सिंगेमी है एन, ये हैप्लॉइड सेल है और ये भी हैप्लॉइड सेल है, एन एन मिलकर के 2n बनाते, ये आगे चल करके बनाएगा जाइगोट और जाइगोट है वो डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो आगे चल करके प्लांटलेट बनाएगा और प्लांटलेट है वो जर्मिनेट होकर के प्लांट बनाएगा। और जो ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए एंडोस्पर्म में डेवलप होता है जो फूड का काम करता है। तो इस तरीके से ये प्लांट बन गया। बच्चों यहां पर भी देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। जो डिप्लॉइड बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है, उसको स्पोरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं, और जो फ्लावर है वो गेमिटोफाइट कहलाता है। गेमिटोफाइट के पास में
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट बनाते हैं रिस्पेक्टिवली। और उस फ्लावर पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, गैमीटोफाइटिक फेज। अब ध्यान दीजिए कि गैमेटोफाइटिक फेज फ्लावर है वो टोटली प्लांट पर, स्पोरोफाइटिक प्लांट पर डिपेंड करता है, नरिशमेंट के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर मिनरल्स के लिए, इसी पर लगा हुआ है। इसलिए डोमिनेंट फेज यहाँ पर है स्पोरोफाइटिक फेज और रेसेसिव फेज है इसमें गैमेटोफाइटिक फेज। तो ये बनते हैं। अब लाइफ साइकिल में ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाएगा। मान लीजिए पहले ये स्पोरोफाइटिक फेज है, फिर गैमेटोफाइटिक फेज में गैमीट बनेंगे, फ्लावर लगेंगे, फ्लावर्स है वो गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा और फिर से वो सीड जर्मिनेट होकर के और प्लांट बनाएगा। तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। Pollen grains are dispersed from the anther and carried by wind or other agencies to the stigma of a pistil. It is called pollination. ये आपको अच्छे से पता है। Transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower or other flower, that is called pollination. The pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tubes grow through the टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। आप ये देख पा रहे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होकर के ओव्यूल तक, एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती है। द पोलन ट्यूब्स एंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर टू मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज। दो मेल गैमीट है वो रिलीज होते हैं। वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट, दैट इज कॉल्ड सिंगेमी। एक एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाएगा और वो बनाएगा जाइगोट, जिसको सिंगेमी बोल रहे हैं। The other male gametes fuses with diploid secondary nucleus to produce triploid primary endosperm nucleus। मतलब ये दो पोलर न्यूक्लियाई पहले से थे, एक मेल न्यूक्लियस और आ गया तो तीन हो गए, तो इसको आप ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। और ये बनाएगा पीएन। पीएन है वो बनाएगा, पीएन पाया जाता पीईसी में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है वो बन जाएगी एंडोस्पर्म, मतलब रिजर्व फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। बाकी जो सेल्स हैं वो एंटीपोडल्स डीजनरेट हो जाती है, सिनर्जिड्स डीजनरेट हो जाती है, बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन दिस इवेंट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, बाकी किसी में प्लांट में नहीं पाया जाता। Zygote develops into an embryo with one or two cotyledons. PN develops into endosperm which provide nourishment to the developing embryo. Synergids and antipodals degenerate after fertilization. Or during these events, ovules develop into seeds and ovaries develop into fruit. जो ओव्यूल था वो डेवलप हो जाएगा सीड में, और जो ओवरी वॉल थी पूरी की पूरी ओवरी है वो डेवलप हो जाएगी फ्रूट में। द सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट। अब यहां देखिए ये ओव्यूल अंदर है इसके और ये सीड में बदल गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में बदल गया। और इस सीड के ऊपर ओवरी है वो क्या बना रही है, कवरिंग बना रही है, फ्रूट बना रहा है। इसलिए सीड है वो बंद है फ्रूट के अंदर, इसीलिए तो इनका नाम पड़ा है एंजियोस्पर्म।